अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज भारत में हैं। अब भी आधे मरीजों की मौत हो जाती है। इलाज के बाद भी दोबारा कैंसर हमला करता है। लेकिन कैंसर के सबसे बड़े हॉस्पिटल टाटा अस्पताल के डॉक्टरों ने इसकी एक काट निकाली है। एक टैबलेट तैयार की है जिससे दोबारा कैंसर नहीं होगा और कीमो रेडिएशन के साइड इफेक्ट भी घटेंगे। भारत के सबसे बड़े और सबसे अच्छे कैंसर अस्पतालों में से एक मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जब भी नजर घुमाए ये कैंसर मरीजों से पटा पड़ा दिखता है। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टैबलेट विकसित किया है जो कैंसर का इलाज करने और दूसरी बार कैंसर होने से रोकने में मदद कर सकता है। इस अध्ययन के लिए चूहों में मनुष्य के कैंसर सेल डाले गए थे, जिसके बाद उनमें ट्यूमर विकसित हुआ। फिर रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी के जरिए उनका इलाज किया गया। पाया गया कि जब कैंसर सेल्स मर जाती हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और इन टुकड़ों को क्रोमेटिन कण कहा जाता है। क्रोमेटिन कण रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में जा सकते हैं और जब वो स्वस्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, तो वो उन्हें कैंसर सेल में बदल सकते हैं, जिस वजह से कैंसर की बीमारी वापस लौटती है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए ही डॉक्टरों ने चूहों को रेस्वेरेट्रोल और कॉपर कंबाइन प्रो ऑक्सीडेंट टैबलेट दिए। ये टैबलेट क्रोमेटिन कण के असर को रोकने में फायदेमंद रहे। लगभग 1 दशक से टाटा के डॉक्टर इस टैबलेट पर काम कर रहे थे और आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। फिलहाल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI से टैबलेट को मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी जून महीने तक मिल सकती है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के वरिष्ठ कैंसर सर्जन पूर्व निदेशक डॉक्टर राजेंद्र बडवे कहते हैं कि 100 रुपए में ये अब तक का सबसे सस्ता इलाज साबित होगा, जिसमें थेरेपी के साइड इफेक्ट 50% कम होने की उम्मीद है और करीब 30% चांसेस हैं कि कैंसर दोबारा न फैले। जो पहला एक्सपेरिमेंट किए थे वो डॉक्टर मित्रा ने किए हैं और उन्होंने ये बताया कि माउस मॉडल में कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत सारे कम हो सकते हैं। फिर वही चीज़ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में बताई, जिसमें कम से कम 30 से लेकर 60 गुना रिडक्शन, साइड इफेक्ट्स कम हुए हैं। माउस मॉडल में जो मेटास्टेसिस हुए हैं, यदि हम माउस को पहले से ही यदि ये रेस्वेरेट्रोल कॉपर दे तो कम से कम 45 गुना से ये मेटास्टेसिस कम हुए हैं। ये ट्रीटमेंट की कॉस्ट 1 लाख से लेकर 4 करोड़ है। एज अगेंस्ट दिस यदि आप इसकी कॉस्ट देखो तो वो 100 रुपए से कम होगी। तो मंजूरी जो साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए है वो तो जून जुलाई तक हो जाएगी। भारत में 2022 में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 14,61,427 थी। देश में ब्रेस्ट कैंसर, मुंह के कैंसर, गर्भाशय और फेफड़ों के कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्तमान में दुनिया के 20% कैंसर मरीज भारत में हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में देश भर से कैंसर मरीज और उनके परिजन आते हैं, जिनमें से कई अस्पताल के अंदर अगर बेड नहीं पाते तो फुटपाथ को ही आशियाना बना लेते हैं। कैंसर पर हुई नई बड़ी खोज से इनमें भी हिम्मत बंधी है। ये चीज बहुत अच्छा होगा, अगर ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। खोज क्या है कि अगर 30% नहीं 50% अच्छा हो जाए तो ठीक रहे, जिन सब आदमी को यहाँ आना न जाना पड़े, 6 महीना साल भर पर आना पड़े, अच्छा रहेगा। 2023 में बहुत कम था जो 2 महीना में इलाज करा के चला जाता था। 2024 में 6 महीना में भी इलाज संपूर्ण नहीं होता है और फरवरी मार्च में लगभग 50% मरीज आ चुका है। तो आप देखिए फुटपाथ पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी कैंसर के ही मरीज और उनके परिजन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और ये कोई नई तस्वीर नहीं है, हमेशा से यहाँ की ऐसी ही तस्वीर रही है। जो भी यहाँ से राहगीर होते हैं, जो जाते हैं गुजरते हैं, उनको भी पता है कि कैंसर मरीजों की कुछ ऐसी ही संख्या फुटपाथों पर भी नज़र आती है। तो ऐसे में जो खोज हुई है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से, उसको लेकर मरीजों में बड़ी उम्मीद बंधी है। मुंबई से कैमरा पर्सन परेश बोजने के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।